थे, खासतौर पर जो कार्रवाई करने की बात थी, 3 नेताओं पर पैरेलल मीटिंग बुलाई, वो क्या गौण हो गए हैं? अब इसका जवाब तो आपको प्रभारी साहब और एआईसीसी के नेतृत्व दे सकता है, लेकिन ये बात सच है कि 25 सितंबर को जो घटना हुई थी वो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी के विरोध में बगावती जो कार्रवाई हुई थी, जो ओपन डिफाइंस हुआ था, जो रेबेलियन हुआ था, जो पार्टी को सच में पार्टी और सरकार को तो क्षति तब पहुंची थी जब सोनिया गांधी जी के आदेशों की अवमानना हुई थी और खुलेआम चुनौती दी गई थी। वो सब काम सबके सामने, कोई पब्लिक डोमेन में कुछ छुपा तो कुछ है नहीं, और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहे, जैसा आपने कहा कि पार्टी के खिलाफ की बातें हैं, तो हम सब लोगों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन हमसे किसी ने कभी इस्तीफा कोई दिया नहीं। लेकिन उस 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ वो हम सबके सामने है। उसमें जो पार्टी ने स्वतः ही एक शोकॉज नोटिस जारी किया, उसके बाद जवाब आए नहीं आए, क्या कार्रवाई, आज 5-6 महीने हो गए, तो सवाल तो ये बनता है ना, जो एंटी पार्टी गतिविधि चौड़े में हो रही है, सोनिया गांधी जी के आदेशों की अवमानना हो रही है, माखन साहब खड़गे साहब की जो बेइज्जती हुई, जो ओपनली उनको डिफाई किया गया, और उसके बाद कार्रवाई की जो प्रक्रिया शुरू हुई फिर वो थम सी गई है, इस पर भी लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं, इसका जवाब एआईसीसी के पास है। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे बयान ना दे जिससे पार्टी को नुकसान हो, उसके नुकसान की भरपाई तो आलाकमान कर देगा, लेकिन पार्टी को नुकसान हो गया उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर वो हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार है। कल आपने देखा किस प्रकार से जल्दबाजी में उनकी सदस्यता को रद्द करने के बाद जिस फुर्ती से, जिस तेज़ी से, जिस द्वेषपूर्ण भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है, उनका मकान कल खाली करवा लिया गया, और जो ये कार्रवाई हुई है, ये राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, चाहे वो अदानी जी को लेकर हो, चाहे वो मोदी जी को लेकर हो, चाहे वो कोई भी हो, भाजपा के शासन के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ और जो हो रहा है केंद्र में, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करी। इसके चलते भाजपा उसको सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग अगर भाजपा की करप्शन की बात करते हैं, या मैं राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार में जो करप्शन के मामले उठे, जिसको हमने सामूहिक रूप से उठाया था, उन मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ ये पार्टी के हित की बात है। और मैंने अध्यक्ष रहते हुए और सम्मानीय गहलोत साहब जो समय महासचिव थे, हम सब ने कई बार ऑन रिकॉर्ड इन बातों को कहा है कि वसुंधरा जी की सरकार में भू माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, खान माफिया, तरह तरह के माफिया पनपे थे। और आज अगर कोई कह दे कि कोर्ट कचहरी का बहाना लेकर उन वादों को पूरा नहीं करे, हमने मांग करी थी सीबीआई की जांच की, हम लोग गए ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति जी के पास, राजस्थान के गवर्नर के पास, कि एक न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, और अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए अगर तथ्य सामने आते हैं जांच के बाद। तो मैंने ये मांग रखी थी कि एक जांच हो। और जब मैंने अनशन किया था, हमारी महात्मा गांधी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर सच की बात रखना, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ रखना, ये हमारे संस्कारों में है कांग्रेस पार्टी के, जो 125 साल पुरानी हमारी पार्टी है। उसके तहत मैंने एक अनशन रखा था राजस्थान, जयपुर में 11 तारीख को। आज 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं इसलिए पुनः बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि हमने जो स्वयं वादे किए थे, जनता को विश्वास में लेकर आए थे, और 2013 से 18 के बीच में हम जनता के बीच जब गए थे, तो सबसे प्रमुख, आप सब लोगों को याद होगा, सबसे प्रमुख मुद्दा यही था कि वसुंधरा जी की करप्शन को हम लोग एक्सपोज करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद कई कार्रवाई हुई हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा, एसीबी बड़ा सक्रिय है, बड़े छापे डाले हैं, अधिकारी, आईएएस, आरएएस, आईपीएस, नाना प्रकार के लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। ये स्वागत योग्य कार्रवाई है। मैं समझता हूँ इसमें हम लोगों को इसका बहुत वेलकम करना चाहिए। लेकिन हम लोग जब सत्ता में आए थे, 5 साल विपक्ष में रहे, तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई कर पटवारियों को पकड़ेंगे, अधिकारियों को पकड़ेंगे, इसलिए मैं वोट दीजिए। हमने कहा था कि हम वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बात को सुनकर जनता ने हमको वोट दिया था, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अब बहुत कम समय रहा है चुनाव से पहले, इसलिए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि करप्शन के खिलाफ जब पूरी कांग्रेस पार्टी लामबंद है, और मैं खुद जब व्यक्तिगत रूप से प्रचार करता हूँ पूरे देश में, जहाँ जहाँ मुझे पार्टी बोलती है प्रचार करने के लिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ पर भाजपा के करप्शन को एक्सपोज करने का काम करते हैं।
तो राजस्थान में जब वसुंधरा जी के शासन में जो करप्शन हुआ, जिसको हम सब ने स्वीकार किया, उस पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ गलत होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इस पर एक्शन लिया जाए। और करप्शन एक ऐसा था जो जारी हुआ था, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं अनशन किस मुद्दे पर कर रहा था इसकी जानकारी सबको थी। भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना किसी भी दृष्टि से एंटी पार्टी नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं किसी व्यक्ति का जानबूझ के विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुए करप्शंस को मैं चाहता हूँ उसकी तहकीकात हो, ताकि जनता जब 6 महीने बाद हम वोट मांगने जाएंगे, लोगों को लगना चाहिए कि ये लोग जो बोलते हैं कर दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अखबारों में पढ़ा, कुछ कहीं किसी ने कहा कि कोई PIL हो गई थी, डिसमिस हो गई थी, और मतलब लेकिन कोर्ट कचहरी के बहाने कर हम जांच CBI को ना दें, मैं समझता हूँ ये सही नहीं, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।